पढ़ेगा। किस किस जुबान में आप ग्रामर पढ़ते हैं? उर्दू इंग्लिश में, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें इशारा के लिए हमने मिसाल दी है इंग्लिश की। किसकी? मसलन दिस, ये, दैट, वो, ये दोनों वाहिद के लिए। दीस, ये, दोस, वो, ये जमा के लिए। ठीक हो गई। इसमें इशारा क्या होगा? जिसमें किसी चीज की तरफ जिसमें किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए तो वो क्या होगा? इसमें इशारा। अब ये इसमें इशारा है तो ये हो गया हमारे इसम, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए इसम। इशारा जिसमें किसी चीज की तरफ इशारा किया, ठीक है जी। इसकी गर्दान क्या है? वाहिद, तस्नीया। तस्नीया को अरबी में क्या कहते हैं? दो। वाहिद और जमा को उर्दू में पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या पढ़ते हैं? सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम ये अरबी में इजाफा है, तस्नीया दो को कहते हैं। इसको कहते हैं दो। अब आते हैं गर्दान की तरफ। क्या करेंगे? गर्दान। कुरान शरीफ से लें जानी का, उलाई। इस तरह अब ये होगा आगे यानी तिल का, तानी का और उलाई का। तिल का, तानी का, उलाई। अकेले जमा करिए दोनों में एक जैसे, ठीक है। ये जबकि ये देख लें आगे ये तस्नीया में जानी का, तिन का, जानी का वो, जानी का दो वो, उलाई का सब। तिल का तुम दो, तानी का सॉरी ये क्या है? तिल का एक के लिए, तानी का दो और लाई का सब। तो इसके कितने सीखे हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जानी का, जानी का, उलाई का, तिल का, तानी का, उलाई का। इसी तरह ये इसमें इशारा हाजा, ये हाजा क्या होगा? ये हाजान, ये दो, क्या आ जाएंगे? ये दो। तो जैसे ये दो होंगे तो आगे फिर वो भी ना, आगे जो अगले इसम है वो फिर भी दो शुरू हो जाएंगे। हाजाने, खस्माने। तो कुरान शरीफ पढ़ा करें ये चीजें आपको ना वहाँ इजीली जो है ना वो दस्तयाब। इसमें इशारा को आज हम सबसे पहले अरबी ग्रामर में ले लेते हैं कि जिसमें किसी चीज की तरफ इशारा करे या ऐसा इसम जो किसी चीज की तरफ इशारा करे। ये एक तो हो गया इसम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। अच्छा ये नाउन हो गया, किसी चीज का नाम है। लेकिन जो नाउन की जगह पे चीज लगती है वो क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है सारे? प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। और ये क्या हो गए फिर? प्रोनाउन। अरबी में प्रोनाउन। ये क्या से हुए? ये अरबी में, ये उर्दू में प्रोनाउन। क्या हो गया? उर्दू में। इसमें इन चीजों को आप देखते जाए सारा कुछ। ये थोड़ा समझ आ गया? अच्छा बताएंगे ना। ज़ालिकल किताबो, इसमें इशारा क्या है? ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, इसमें इशारा क्या चीज है? ज़ालिका। क्या है? क्या है? क्या है? ज़ालिका, ठीक है। तिलकर रुसुल फज़लना बारहुम अला बाद, तिलकर रुसुल, इसमें इशारा क्या है?
लाल आपका सबक नंबर है अद-दरसुल अव्वल। क्या है? अद-दरसुल अव्वल। अद-दरसुल अव्वल। इसका मतलब है सबक नंबर 1। क्या नंबर है? सबक या बाब, सबक या इंग्लिश में हम कहते हैं लेसन। राइट हो गया ये चीज है हमारी। अव्वल का मतलब पहला, ठीक है, पहला। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फर्स्ट। ये तीनों चीजें साथ साथ चलती जाएंगी। अद-दरसुल अव्वल का माने क्या हो गया? रटना नहीं है, समझना है। दरस का मतलब क्या है? सबक, बाब, चैप्टर। और अव्वल का मतलब क्या है? फर्स्ट। ठीक है, ये चीजें तो क्लियर है। आगे जो इसका अनुमान है हमारे पास वो है फसलुर रबी। रबी। अच्छा, मौसम बहार। क्या है ये? क्या कहेंगे? मौसम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? SPRING, स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन। क्या कहेंगे? स्प्रिंग सीजन। मौसम बहार को क्या कहेंगे? स्प्रिंग सीजन। मौसम बहार, स्प्रिंग सीजन। अरबी में क्या आ गया? फसलुर रबी। फसलुर रबी। अब इसके हम लेंगे SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। हमने करना क्या है सबक के अंदर? हमें क्या करना है कि इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौसमों के नाम अरबी में पहचान सकें। एक। नंबर 2, मौसम बहार की खुसूसियात जान सके। नंबर 3, मुज़ाहरे जो हमारे फितरत से मुतल्लिक़ चीजें हैं इसको अरबी में मालूम कर सके। और आगे क्या है? तदरीबात में मौसूफ सिफ्त की मशक़ कर सके। मौसूफ सिफ्त की मशक़ कर सके। अब इसमें एक और चीज आएगी और वो आएगी इसमें सिफ्त। क्या आएगी? इसमें सिफ्त। इसको इंग्लिश में किसी को पता है क्या कहना है? क्या? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसमें सिर्फ उर्दू में कहते हैं और एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। मौसूफ कौन होता है? मौसूफ किसे कहते हैं? जिसकी सिफ्त बयान की है। जिसकी सिफ्त बयान की है। मौसूफ कौन हो गया जी? जिसकी सिफ्त बयान की है। अब आप में से कोई मतलब हम कहते हैं खालिद अच्छा लड़का है, तो खालिद क्या है? मौसूफ है। मौसूफ भी है, इसम भी है। मौसूफ भी है, इसम भी है। और अच्छा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। शाबाश। क्या है? एडजेक्टिव। अब ये साथ हम लेके साथ चलेंगे तो हमें जो है ना वो अरबी, उर्दू और इंग्लिश की ग्रामर एक साथ मिला के पढ़ने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। हमारी यहाँ कितनी ग्रामर कवर हो रही है? 3। कितनी हो रही है? 3। अरबिक, इंग्लिश एंड उर्दू। 3 जो हमारी ग्रामर है वो यहाँ कवर हो रही है। हम एक दूसरे के साथ उसको रिलेट करके जो है पढ़ा रहे हैं और हमने अरबी में उसकी गर्दान को भी देखा, ये वाहिद, तस्नीह और जमा वाली। तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलेगी? कुरान मजीद और हदीस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीजें मैंने आपको मसाले दिए ना, तो उसमें ये मौजूद है। तो आप जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो आपके सामने ये चीजें आएंगी और फिर जब ये चीजें आपके सामने आएंगी तो फिर आपको ये क्लासरूम याद आएगा। जब क्लासरूम याद आएगा तो फिर आपको सबक भी याद आएगा। ठीक है जी? किसी को यहाँ तक क्लियर ना हो फिर आगे चले। सबक हमारा क्या है?
यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है जी। तो आपका थोड़ा सा इजाज़ा भी ले लें जी। स्टैंड अप प्लीज। कितने मौसम होते हैं यहाँ पर, याद है आपको? 4। शाबाश जी। एक का नाम बताइए, मौसम का नाम बताइए। मौसम बहार। अब कौन सा है जिसमें ठंड लगती है बंदे? मौसम सर्मा। ये जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मौसम गर्मा जी। जिस मौसम में पत्ते फूटते हैं दरख्तों के, मास की तरह, चले आप बताएं, जिसमें पत्ते फूटते हैं, दरख्तों में पत्ते नहीं आते, मौसम बहार। शाबाश। अच्छा, एक और मौसम होता है जिसमें बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, ये नहीं, खजान में तो पत्ते झड़ते हैं, खजान में क्या होता है? पत्ते। अब ये मौसम जो आने वाला है, सर्दी में साथ ही आ जाएगा, ये खजान होगा या बारिशें बहुत ज्यादा होगी? मौसम शाबाश। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया। तो हम इसी पे जो है ना आज इसको हल करते हैं, इस पे इशारा के साथ हमने इस को लिया। तो ये